अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आए हैं भिटशा में दरगाह शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की दरगाह पर। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की दरगाह जो है सिंध में कदीम और मशहूर तरीन दरगाहों में से एक शुमार की जाती है। तो आज हम यहाँ आए हैं, इसकी ज़ियारत भी करते हैं, आपको भी ज़ियारत कराते हैं, देखते हैं इसके बारे में कुछ मालूमात भी करते हैं और कुछ जो हमें मालूमात हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। चलते हैं, इसका विज़िट करते हैं, देखते हैं। आज भी इस व्लॉग में मेरे साथ हैं आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है। आमिर भाई, कैसा लग रहा है आपको। बेहतरीन माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर आके जो है बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ की हम ज़ियारत करेंगे तो हमारी यही व्यूवर से और सब्सक्राइबर से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें, ताकि हम जो ये मेहनत कर रहे हैं उसका मेहनत जो है रागा ना जाए हमारी वीडियो बनाने की। तो जैसा कि आपको आमिर भाई ने बताया कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस हमारे चैनल को असद ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलते हैं, दरगाह का ज़ियारत करते हैं और आपको भी कराते हैं। ये दरगाह में दाखिल होने का दूसरा गेट है। जो मरकज़ी दरवाज़ा है दरगाह में दाखिल होने का, वो जो यहाँ पे तामीराती काम हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। ये तामीराती काम की वजह से दरगाह का मेन गेट बंद किया गया है। तो दरगाह के मरकज़ी दरवाजे से जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अहाता है। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ। ये इसमें बीच बीच में दरख्त लगे हुए हैं पुराने, ये देखें आप। ये कोई अहाते बने हुए हैं। ये बीच में दरगाह में बहुत बड़ा अलम लगा हुआ है, ये आप देखें आप। ये बहुत बड़ा अलम है बीच में, ये देखें। इसके अंदर ये देखें हज़रत अब्बास के, हज़रत इमाम हुसैन के रोज़ों के छोटे छोटे मॉडल्स रखे हुए हैं, ये देखें आप। ये दरगाह का मेन गेट है। ये 2 नंबर गेट है, यानी कि दूसरा दरवाज़ा है। मेन गेट बंद है और ये दूसरा दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा उस तरफ से। तो ये जो है तमाम अहाता है दरगाह का। ये इसमें ये चारों तरफ बाहर ये मुसाफिर खाने से बने हुए हैं। लोग आते हैं तो यहाँ पर बैठते हैं। ये देखिए, ये है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की दरगाह का अंदर दाखिल होने का मरकज़ी दरवाज़ा। अंदर चलते हैं यहाँ से, ये देखते हैं। ये लोग जा रहे हैं अंदर। यहाँ ठंडे पानी की सबील लगी हुई है, ये लोग आ रहे हैं। गर्मी बहुत है, पानी पीते हैं। हम भी चलते हैं, पानी पीते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये मरकज़ी दरवाज़ा था जो कि अभी तामीराती काम जारी है, इसको दोबारा बनाया जाएगा। ये देखिए, अंदर ये मजलिस अज़ा जारी है। ये देखिए, ये इमाम बारगाह में ये अंदर मजलिस अज़ा जारी है। यहाँ पर काफ़ी भारी तादाद में अज़ादारान बैठे हैं। ये देखिए, ये सबील है यहाँ पे। ये दरगाह। अच्छा, इस दरगाह में जो खास बात है, इसका ये दरवाज़ा जो है, ये दरवाजे की जो चौखट है, ये संगे मरमर की है। ये आप देखिए, ये चौखट जो है, ये पूरी की पूरी जो आपको नजर आ रही है, ये संगे मरमर की बनी हुई है। और इसके अंदर जो ये दरवाज़ा है, ये लकड़ी का है। ये पुराना कदीम दरवाज़ा है। ये देखिए आप, ये देखिए।
लगाइए यहाँ से। ये पूरा संगे मरमर का पीस है जिसकी चौखट बनाई गई है दरगाह की। ये देखिए आप, अंदर दाखिल होते ही ये एक कमरा है, इसके ऊपर ये एक गुंबद है। ये देखिए आप, इस दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो ये फौज आपको मरकजी दरगाह नज़र आती है। ये देखिए आप, ये है दरगाह शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, मरकजी दरगाह ये है। ये देखिए, ये इसके बाहर ये देखें, ये एक कब्रिस्तान है, कबूर वगैरह हैं। ये देखते हैं, मालूम भी करते हैं किसकी है किसकी नहीं है। ये देखिए, आगे अंदर चलते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के अंदर। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंध के मशहूर तरीन सूफ़ी बुज़ुर्ग शुमार होते हैं और उनकी दरगाह पर जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, हर वक्त आवाम का तांता बंधा होता है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई 1690 में आला हवेली, जिसको आजकल हाला कहा जाता है, में पैदा हुए। दीनी तालीम हासिल की, मुख्तलिफ जगहों से चिल्ले काटे, तसव्वुफ़ में गए, रियासतें की और 1752 में उनका इंतकाल इस जगह पे हुआ जिस जगह पे हम खड़े हैं, जहां उनकी दरगाह है भिटशा में। उनके इंतकाल के बाद क्योंकि ये कल्होड़ा दौरे हुकूमत था और माई गुल्लन जो कि मियाँ नूर मोहम्मद कल्होड़ों की बीवी थी, वो भिटशा की रहने वाली थी और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की बहुत अकीदतमंद खातून थी और उसको दुआ दी थी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने कि तेरे बतन से फूल पैदा होंगे और उनसे आगे फूल पैदा होंगे। तो कहते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की दुआ के नतीजे में मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ों पैदा हुए, जिन्होंने हैदराबाद का पक्का किला बनाया और हैदराबाद की बुनियाद रखी। और उनकी नस्ल से आगे मियाँ सरफराज कल्होड़ों, जो कि हैदराबाद में अजीम सूफी बुजुर्ग शुमार होते हैं, वो पैदा हुए। पूरा ख़ानदान को शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई से बहुत अकीदत थी, बहुत इनके मानने वाले थे। तो जब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का इंतकाल हो गया तो इस जगह पे जब उनको दफन किया गया, उनकी कब्र के ऊपर मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ों ने ये अजीमुशान मकबरा तामीर करवाया। उसके साथ एक मस्जिद तामीर करवाई। ये जिस बिल्डिंग मेरे सामने नज़र आ रही है, ये मस्जिद है। ये भी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, दरगाह में भी लेके चलता हूँ। ये सारी दरगाह, ये मस्जिद, ये पूरा अहाता मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ों का बनाया हुआ है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की याद में। यहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की दरगाह के अंदर कई दीगर यादगारें और कई दीगर तबरुकात भी मौजूद हैं। इस दरगाह में हर वक्त बे इंतहा रश होता है, लिहाजा लाइव वीडियो की कवरेज इसी तरह हो सकती है, तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है दरगाह की मरकजी इमारत और बरामदा, ये पिलर है। ये सारी दरगाह और मस्जिद गुलाम शाह कल्होड़ों ने अपने दौरे हुकूमत में बनवाई थी। ये देखिए आप, इस पे ज़्यादातर नीले रंग का काम किया गया है। ये देखिए आप, जो कि सिंध की पहचान है, ब्लू रंग। ये देखिए, दाखिले का मरकजी दरवाज़ा शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने कहते हैं कि तंबूरा ईजाद किया था। तो ये जो यहाँ पे साजिंदे बजा रहे हैं, ये तंबूरे में राग। ये देखिए, यहाँ से आगे चलते हैं, दिखाते हैं। ये यहाँ पे एक दरख्त है जिसके बारे में कहा जाता है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने इस दरख्त के नीचे बैठ के अपनी इबादत और रियासतें की थी। ये देखिए आप, ये दरख्त है, मगर कहते हैं कि ये वो दरख्त नहीं है। असल दरख्त जो है वो गिर गया, वो इस चादर के अंदर महफूज है। ये असल दरख्त जो था, जिसके नीचे साईं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने जाई, ये इसके अंदर मौजूद है और उसके शाख यहाँ पे लगाई गई थी, वो अभी तक मौजूद है। ये वो दरख्त है, ये देखिए। बाकी ये वो जगह है, यही वो दरख्त है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये बहुत कदीम है। और ये देखिए, ये देखिए,
यहाँ पे दरगाह पे फ़कीर और मलंग। आगे चलते हैं, यहाँ पे और भी ज़ियारतें हैं। ये देखिए आप, इस जगह पे नीले और सफ़ेद रंग को बहुत फोकियत दी गई है, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये कुरान शरीफ का नुस्खा है। ये देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है कि ये वो कुरान पाक है जो हज़रत शहंशाह लतीफ़ साईं खुद पढ़ते थे और फ़कीरों के हाथों से कलाम पाक लिखवाया है। ये वो नुस्खा है जो साईं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई खुद पढ़ा करते थे। ये यहाँ मौजूद है, ये कुरान पाक, ये लतीफ़ साईं का कलाम शाह जो रिसालो। ये देखें, ये देखें। अच्छा, ये जो है इसकी मुसद्दिका कापी है, यानी ये तस्दीक शुदा नकल है। ये देख रहे हैं हम, ये तस्दीक शुदा नकल है शाह जो रिसाले की, कि ये बिल्कुल असल है। इसमें जो कुछ भी लिखा है वो शाह साहब का खुद का लिखा हुआ है। इसके बराबर में एक और ये कुरान शरीफ है, ये इसका कलमी नुस्खा है और ये हाथ से लिखा हुआ कलाम पाक है, कुरान पाक है। मगर इसके बारे में मैंने यहाँ पे लोगों से पूछा है तो उनको ये मालूम नहीं है कि किसने लिखा है। बोलते हैं किसी ने गिफ्ट के तौर पे दिया है, मगर ये कि ये हाथ से लिखा हुआ कलाम पाक है, ये यहाँ महफूज है। ये देखिए, यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, ये इसकी छत है। ये वही छत है जो गुलाम शाह कलोड़ों ने बनवाई थी, वही लकड़ी का काम, वही लकड़ी के मुनक्कश काम है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये पूरे के पूरे आप देख सकते हैं। ये जो सतून है या पिलर हैं जिनको, ये देखिए आप, ये संगे मरमर के बने हुए हैं। ये देखिए इनके नक्शे, ये देखिए संगे मरमर के बने हुए हैं। यहाँ पे बड़ी तादाद में अकीदतमंद और ज़ायरीन आते हैं। ये देखिए, ये काम देखिए आप, कितना खूबसूरत काम है। ये गुलाम शाह कलोड़ों के अहद को तकरीबन 300 साल हो चुके हैं, मगर ये अभी तक वैसा का वैसा और सही साले में। ये देख सकते हैं आप, ये दरगाह में दाखिले का मरकज़ी दरवाज़ा है। अंदर इसके जो है ज़रिए मुबारक है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे सेम टू सेम वही काम किया गया है जो आप देखेंगे तो जाके गुलाम शाह कलोड़ों के अपने मकबरे पर जो काम है वही यहाँ पे किया गया है। उसके मकबरे पर भी इसी तरह का यही ऊपर इस तरह के नक्शो निगार हैं, नीचे संगे मरमर के ऊपर ये बने हुए हैं। गुलाम शाह कलोड़ों ने अपने मकबरे पर भी यही काम कराया है जो यहाँ मौजूद है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। और सबसे बढ़िया बात यहाँ भी यही है कि हर टाइल का, हर संगे मरमर की सिल के ऊपर जो डिज़ाइन है वो चेंज है। ये देखिए, ये अलग डिज़ाइन है, ये अलग डिज़ाइन है, ये अलग डिज़ाइन है, ये हर एक अलग अलग डिज़ाइन है। ये एक अलग डिज़ाइन है। ये देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम वही काम है जो गुलाम शाह कलोड़ों ने अपने मकबरे पे कराया था, वो यहाँ पर। ये देखिए, बिल्कुल हर डिज़ाइन, हर शीट अलग है। ये देखिए, ये देखिए, ये इसके ऊपर तारीख लिखी हुई है। ये देखिए, ये देखिए, 1357 जमादिउल अव्वल। ये देखिए 1357 ये लिखी हुई है इसके ऊपर। ये वही पुराना काम है, इसके अंदर कोई रेनोवेशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुई है, ना ये बिगड़ा है। ये वही है जो शुरू में ये तामीर किया गया होगा, तो अभी भी वही है। ये बिल्कुल वही है। यहाँ पे
चलते हैं। ये इसके दाखिले का मरकज़ी दरवाज़ा, ये देखिए। यहाँ से अंदर चलते हैं। ये लकड़ी का दरवाज़ा है, लेकिन इसके ऊपर ये चांदी की चादर चढ़ाई गई है, ये देख सकते हैं आप। ये दरवाज़ा ये लकड़ी का है, ये देखिए आप। और इसके ऊपर चांदी का काम, चांदी की चादर चढ़ाई गई है, बहुत खूबसूरत काम है इसके ऊपर, ये देखिए आप। ये चांदी के काम किया गया है इसके ऊपर, ये देखिए। इसके अंदर दाखिल होते ही ये सामने हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की ज़रिए मुबारक है, ये देखें आप, बिल्कुल ये ज़रिए मुबारक है। इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या है। ये दिए वगैरह रखे हुए हैं। बहुत खूबसूरत काम है, बहुत खूबसूरत काम है। ये देखिए आप, ये इसकी छत है। ये एक मेहराब बनी हुई है यहाँ पे। ये ज़री है, ये देखिए, ये बिल्कुल इस पे लकड़ी का काम किया गया है, बहुत खूबसूरत काम है, ये देखिए। ये है हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, ये देखिए। ये अंदर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की कब्र मुबारक, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। ये कब्र का मंजर अंदर से, ये हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। ये हैं इनके कोई रिश्तेदार हैं, कज़न हज़रत जमाल शाह साहब, ये जमाल शाह की कब्र, ये देखिए आप। इसको मैं साइड से दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको सही नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इसको, ये देखिए। ये पहले जमाल शाह साहब की कब्र और वो दूसरी आगे वाली हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की कब्र। इस दरगाह में यही ख़ास बात है कि इस दरगाह के अंदर जो काम किया था वो अभी तक वही का वही है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, कोई रिनोवेशन नहीं है, सेम टू सेम काम है। और ये बहुत बड़ी बात है, ये आप देखिए। ये थी दरगाह शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। यहाँ से बाहर निकलते हैं, देखिए आप, यहाँ से हम ये बाहर आए दूसरे दरवाजे से। के दरवाजे से बाहर निकलते ही बराबर में ये एक और मकबरा है, ये देखिए आप, ये है हज़रत शाह हबीब, हज़रत शाह हबीब। ये वालिद हैं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के वालिद साहब हैं, ये हज़रत शाह हबीब, ये उनके मकबरा है, ये देखिए, ये देखिए। ये सामने एक ज़री और
उसके बाद ये कब्र मुबारक हज़रत शाह हबीब की, ये आपके सामने है मलिक साहब। ये तो। और ये यहाँ पे जो दीगर भी कब्रें हैं काफ़ी, तो ये यहाँ पे जो एक खिदमतगार खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका भाई? बानो खान। क्या नाम? बानो खान। हाँ, तो कब से हैं आप यहाँ पे? 2006 से। 2006 से। तो ये जो दीगर कब्रें हैं ये किसकी हैं यहाँ पे? ये सरकार के पोते हैं, वहीं साथ में जो रखा हुआ है जमाल शाह, जमाल शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का जी। भतीजा के। अच्छा, तो ये साईं के रिश्तेदार हैं सारे? हाँ, क्योंकि पहला गादी नशीन हुआ मुर्शिद लतीफ़ की अपनी शाह लतीफ़ के बाद ये जमाल शाह। हाँ, अच्छा, तो भतीजे को कब उसकी आई, भतीजे को अभी जो खानदान चल रहा है वो भतीजे का। भतीजे का है, ठीक है। शाह हबीब सरकार का तो पोता ही हुआ। वो साईं का खानदान है, सारे का। ठीक हो गया, सही सही। जी हाँ, मुर्शिद लतीफ़ के वारिस शाह हबीब। रखते हैं आगे, चलो। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कब्रिस्तान है, एक पुराना भी है नया भी है, ये देख सकते हैं आप। जो कोई इसमें थोड़े मर्तबे वाले लोग हैं उनकी कब्रों के ऊपर इस तरीके से ये देखें ये बनाए गए हैं। ये देखें शीशे के अंदर एक ये मज़ार, किसी मज़ार मुबारक हज़रत मियाँ तमन फ़कीर, ठीक इस तरीके से। ये देखें ये सारा वो है यहाँ, एक ये है इस तरीके से। ये देखिए, ये देखें ये ज़ाकिर अहले बैत अल्लामा अब्दुल हकीम बूतरबी साहब की कब्र है। आगे देख सकते हैं आप। एक और ये मज़ार है यहाँ पे, ये सैयद कायम अली शाह। ये देखिए ये सैयद कायम अली शाह का मज़ार है। ये शाह बिटाई का मज़ार, ये देख सकते हैं आप, ये शाह बिटाई का अपना मज़ार। ये सामने जो है ये शाह हबीब उनके वालिद साहब का मज़ार है। ये शाह बिटाई, ये शाह हबीब, और ये सैयद कायम अली शाह का मज़ार है बराबर में। अब ये कोई इनके रिश्तेदार वगैरह हैं, अंदर चल के देखते हैं क्या है। ये अंदर ये कब्रें बनी हुई हैं। ये देखिए तो कब्रिस्तान है, ये छोटा सा देखे जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 9 कब्रें हैं अंदर इसके। एक पर ये पगड़ी लगी हुई है, यही साईं कायम अली शाह होंगे शायद। ये भी वही सेम तामीरात हैं। ये देखिए आप, ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ये मज़ारों का, ये एक बाहर एक कदीम दरख्त है शायद, ये भी ये देखें, इस पर भी लोग धागे वगैरह बांध रहे हैं। ये भी एक कदीम दरख्त है मज़ार के बिल्कुल साथ। मज़ार के साथ ये देखिए ये मस्जिद में जाने का रास्ता है। ये है मस्जिद, ये देखिए आप, ये देखिए ये भी गुलाम शाह कलोड़ों की बनाई हुई मस्जिद है। ये देखिए आप, चलते हैं इसके अंदर यहाँ से। आप देखिए मस्जिद का काम, ये भी ये मस्जिद भी, ये देखिए ये पिलर भी वही संगे मरमर के बना के लगाए गए हैं इसके अंदर। ये देखिए ये सामने मस्जिद की मेहराब है। ये सारा काम गुलाम शाह कलोड़ों ने अपनी
ज़ाती दिलचस्पी लेके करवाया है यहाँ पे। ये देखिए, इसके अंदर चलते हैं। ये देखिए, ये मेहराब है। ये देखिए, देखिए कितना ये खूबसूरत काम है इसके अंदर। ये देखिए, मगर ये शीशों का काम जो है ये इसमें नया है, ये पुराना नहीं है। ये बाद में कराया गया, रेनोवेशन वगैरह है इसकी। शीशों का काम ये पुराना है। ये देखते हैं, ये शीशों का काम पुराना है, ये नया है। ये शीशों का जो काम है ये नया किया गया है, ये पुराना काम है ये सारा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप, कितना खूबसूरत काम किया गया है इसके अंदर। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई महल है। ये देखिए आप, ये देखिए कितना ये खूबसूरत लग रहा है काम कि जैसे कोई महल हो पीछे। देखिए, ये सब का सब गुलाम शाह कलोड़ों का किराया हुआ काम है। ये देख सकते हैं आप। अहाते में ये एक अलग से इमारत है, ये आप देख सकते हैं। ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये तख्तगाह हवेली लिखा हुआ है इस पर। ये तख्तगाह हवेली कहते हैं कि ये रिहाइशगाह थी या यहाँ रहा करते थे। ये तख्तगाह हवेली ये पहले इस टाइप की नहीं होगी शाह साहब के दौर में। ये कोई कच्चा होगा कोई, या कोई हुजरे नमूने का होगा, जिसको बाद में जब मज़ार को तामीर किया गया है तो उस जगह को भी इस तरह ये अच्छा बना दिया गया है। इसके ऊपर गुंबद वगैरह बना दिए गए हैं साथ ही। मगर ये है कि ये पहले ऐसी नहीं होगी। ये एक यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए। ये कि इस वक्त इसके अंदर इसके ऊपर ताले लगे हुए हैं, मगर पहले ऐसा होगा नहीं बिल्कुल ये, क्योंकि जब शाह अब्दुल लतीफ़ यहाँ पे होंगे, इसके अंदर एक दरख्त भी है, ये दिखाता हूँ मैं आपको करीब से। और जब शाह साहब इसके अंदर होंगे यहाँ पर तो ये इस तरह नहीं होगा, ये कोई कच्चा हुजरा या इस टाइप की कोई चीज़ होगी यहाँ पे। ये देखिए आप, मगर अब इसमें ताले लगे हुए हैं, इसमें जाने नहीं देते। मगर वो जो चीज़ होगी शायद इसके अंदर होगी। ये हमारे बदकिस्मती है कि मैं उसको देख नहीं सका तालों की वजह से। ये देखिए एक दरख्त भी है, ये 3 गुंबद है। ये इसलिए जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर जो ये सारा चीज़ जो है ये बनाई गई है शाह साहब की वफ़ात के बाद, गुलाम शाह कलोड़ों के अहद में। ये देखिए, ये है तख्तगाह, यानी कि वो जगह जहाँ पे शाह साहब अपनी ज़िंदगी में रहा करते थे। साइड पर एक है, इस पे ये तख्ती लगी हुई है, निशस्त गाह शहनशाह। ये देखिए आप, ये शायद साईं के बैठने की जगह होगी। मगर इसका ये देखें आप, यहाँ से बैठ के कोई लोग उनसे मिलते होंगे या कुछ करते होंगे। यहाँ अंदर ये है हवेली, ये देखिए जिसके अंदर वो रहा करते थे। और ये है नशस्तगाह, ये देखिए ये है हवेली ऊपर जो अभी आपको मैंने दिखाई है, और ये है नशस्तगाह। यानी मुझे जो है कि साईं शायद रहा इस जगह के अंदर, किसी जगह पे रहा करते होंगे, और जब यहाँ पे अकीदतमंद आते होंगे तो इस जगह पे शायद आके वो बैठा करते होंगे, और यहाँ पे से कोई लोगों को तावीज़ वगैरह या कोई दुआएं वगैरह दिया करते होंगे। ये है नशस्तगाह। इसको देखते हैं अंदर झांक के क्या है, बाकी है तो ये बंद ही।
ये ताला लगा हुआ है इसके अंदर, ये देखिए, ये देखिए इसके अंदर भी कुछ नहीं है। ये मेन रोड है भिटशा का, ये आप देख सकते हैं। और दरगाह के बाहर ये देखिए, ये यहाँ पे एक झील बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पे ये एक झील बनी हुई है, पब्लिक पार्क भी है ये देखिए, ये देखिए, ये एक झील है। लोग यहाँ पे तफरी करने आते हैं, भिटशा के मुकामी और जो ज़ायरीन आते हैं यहाँ पे, ये देखिए आप। इसके अंदर ये बतखें वगैरह भी हैं और कश्ती रानी के लिए भी कश्तियाँ मुहैया हैं, ये देखिए। इसके ऊपर ये देखिए, ये एक ट्रैक सा बना हुआ है, पुल सा, ये देखिए दोनों साइडों पर, ये बड़ा खूबसूरत। ये देखिए इस साइड पर भी ये ट्रैक है, ये ट्रैक चल रहा है बीच में, इस साइड पर भी ये झील है। ये सामने बिल्कुल इसके शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का मुजस्समा बनाया हुआ है, ये देखिए आप। बहुत खूबसूरत मंजर है ये देखिए आप। लोग आ रहे हैं, फैमिलियाँ यहाँ एंजॉय करती हैं। बहुत ही खूबसूरत मुजस्समा बनाया है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का, ये आप देख सकते हैं स्टेचू। ये वही स्टेचू है जो नेट पर अवेलेबल होता है अक्सर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का, उसको देख के हूबहू उतारा गया है ये देखिए आप। बिल्कुल बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत स्टेचू है। ये देखिए आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, ये देखिए तंबूरा बजाते हुए, ये देखिए। तो आगे चलते हैं, ये देखते हैं स्टेचू के साथ। ये यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है, पार्क की तरफ।